मिड लेवल पर भी नौकरियों के मौके खुलेंगे? I don't think so, because primarily what you need to keep in mind is that in mid-level hiring, there's been a lot of fat which has accumulated thanks to the recession and the fact that there were no jobs, so there was no inflow and outflow of people. So I think for a lot of companies, अभी क्या हो रहा है कि जो mid-level managers है, उनके लिए important हो रहा है कि देखना कि हम इनको career path कैसे दें. Are they really productive? Are they really, giving output on the job? So, which is why, if you see the numbers, also mid-level manager hiring में ज़्यादा attrition भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा hiring भी नहीं हो रहा है, which I think next 2 quarters में चालू रहेगा, because until mid say April to June next financial year, ये कुछ ज़्यादा अप एंड डाउन तो दिखता तो नहीं है डेफिनेटली. ओके. और अगर टॉप लेवल में देखें तो हाल ही में हमने देखा है कि काफी टॉप लेवल मूवमेंट्स भी हुई हैं, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि एंट्री लेवल के बाद अब सबसे ज्यादा एक्शन जो है हम टॉप लेवल पर देख रहे हैं? It's a little difficult to say that for sure, because top level hiring कभी बोल के नहीं आती है. टॉप लेवल मैनेजर्स कभी बोल के नहीं जाते कि नहीं हम 3 महीने में जा रहे हैं. तो टिपिकली टॉप लेवल जो सीनियर लेवल CXO लेवल हायरिंग जो हम बोलते हैं, ये मोस्टली नेटवर्किंग एंड अ वेरी हाई लेवल ऑफ सर्च से होता है. एंड अनलेस देयर इज अ clear career change or a substantial reason to change, top level managers ज़्यादातर बता के छोड़ते नहीं है, join नहीं करते, which is why I don't think there's a trend to a top level hiring, and typically you won't be able to capture it anywhere. Okay. So I would say that it's like a pyramid effect where entry level से ज़्यादा होता है and it slowly becomes lesser and lesser as it goes upwards. Okay. दूसरा, आपके सर्वे के मुताबिक फिलहाल जो बहुत सारे एम्प्लॉयर्स या मैनेजर्स हैं इस वक्त बहुत कॉशियसली हायर कर रहे हैं, ऐसा क्यों है और ये आपको लग रहा है ये ट्रेंड कब तक आप देखेंगे? ये कॉशन ये जो कॉशन है इट्स एक्चुअली पॉजिटिव इन सम सेंस, क्योंकि एक तो है कि फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ये जो फाइनेंशियल ईयर का अप्रैल टू अगस्त सितंबर तक जो हायरिंग हो गया ऑलरेडी, huge amount of hiring, huge amount of attrition, a lot of salary increases, a lot of salary buybacks. These things were primary in the first 5 to 6 months of the financial year. तो अभी क्या हो रहा है कि employers और organizations को लग रहा है कि हमने जो hire करके लोगों को अंदर लिया है, अभी उनके ऊपर थोड़ा invest करें, अभी उनको थोड़ा train करें, अभी productivity के ऊपर ध्यान दें, ताकि next 6 months का जो growth और hiring जो business outlook है वो पैरेलली चले. और एम्प्लॉयर्स ये भी नहीं चाहते हैं कि वी गो बैक टू द टाइम्स ऑफ 2008, व्हेन overnight firing हो रहा था, overnight people were asked to leave their jobs. So which is why I think because of these two things, एक तो है कि hiring काफी जोर दौर से हो चुका है, so इसलिए अभी फोकस है ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और दूसरा है कि थोड़ा सा कॉशन है टू से दैट जो हम 2008 में देखे थे वो अभी तक इतना ग्रोथ तो आया नहीं है. वी जस्ट गॉट आउट ऑफ रिसेशन, सो लेट्स बी अ लिटिल मार्जिनल अबाउट इट. ऑलराइट, थैंक यू संगीता. तो मतलब ज्यादा खुशी की बात है एंट्री लेवल के लोगों के लिए, जिनके लिए नौकरियों के मौके तेजी से रिटेल और FMCG सेक्टर में खुलेंगे. और अब बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं स्मृति के पास. शुक्रिया छवि. अमित, क्या बैंकों के आ रहे हैं अच्छे नतीजे, क्या है इसकी वजह, देखिए ब्रेक के बाद.